हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 11 के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डिस्कस करेंगे। इसमें से सेक्शन 7 पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा लिविंग पर्सन होगा जो उसको ट्रांसफर करने के लिए लीगल राइट या ऑथराइज होगा। उसके लिए कहा गया फॉर ए वैलिड ट्रांसफर। एक वैलिड ट्रांसफर कब होगा? पहली बात, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब जैसे कि वो पागल नहीं हो, नाबालिग ना हो, वो क्या हो, 18 साल से ऊपर हो, स्वस्थ हो, तो वो पर्सन क्या होना चाहिए? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का इंटाइटल होना चाहिए। इंटाइटल मतलब उसको लीगल ऑनर होना चाहिए। वो ऑनर होगा तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकेगा। थर्ड, ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है वो कहीं न कहीं से उसको ऑथोराइज किया गया हो, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई हो, या उसको कहीं से कुछ ऐसी लिखित मिला हो कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये पहली बात, तो ट्रांसफर के लिए 3 कंडीशन मस्ट है। उसके बाद में आता है ट्रांसफर टू सच प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में क्या क्या ट्रांसफर करे, कैसे ट्रांसफर करेगा? फर्स्ट, ईदर होली और इन पार्ट। वो उसको पूरा भी ट्रांसफर कर सकता है और पार्ट में भी कर सकता है। ईदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, वो पूरा कर सकता है या उसके कंडीशन लगा करके उसको ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड, इन द सर्कमस्टेंसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग। अगर किसी की लॉ के द्वारा कुछ समय के लिए ऐसा किया गया, वैसी कंडीशन में उसको ट्रांसफर करना हो तो वैसी कंडीशन में ट्रांसफर कर सकता है। ये क्वेश्चन, ये सेक्शन नंबर 7 इसको बताता है। अब सेक्शन नंबर 8 के बारे में आ जाते हैं। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या क्या चीजें ट्रांसफर होंगी उसके बारे में सेक्शन 8 बताता है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें बिना लिखे हुए शामिल होंगी। पहली, वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है वो लैंड, और लैंड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर में क्या क्या चीजें जो लिखी नहीं जाएंगी वो ट्रांसफर में समझी ही जाएंगी। द ईजमेंट्स, the rents, profit, all things attached to the earth। प्लॉट है, प्लॉट में बाउंड्री उठी, बाउंड्री पे गेट लगा हुआ है, तो जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो जो उस पर हैंड पाइप लगा हुआ है, वो जो उस पे दरवाजा लगा है, वो अब सपोज करते हैं कि वो प्लॉट रेंट पे है, तो ऐसा नहीं कि हमने प्लॉट को ट्रांसफर कर दिया और बोल रहे हैं कि रेंट इसका मुझे मिलता रहे, प्रॉफिट इसका मुझे मिलता रहे। नहीं, जिस दिन से वो ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन से उसके सारे प्रॉफिट्स उस व्यक्ति को चले जाएंगे जिसके हक में हमने इसको ट्रांसफर किया है। ये हो गया लैंड का। वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी, जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई इंजन है, जैसे फ्रीज है या कूलर है या और कोई मशीनरी है, जब उसको हम सेल करते हैं, द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, उसमें जो मूवेबल पार्ट्स हैं, जैसे हैंडल लगा हुआ है, उसका दरवाजा है, उसका फ्रीजर है, तो ये ऑलरेडी जितनी चीजें हैं वो उसमें सेल समझी जाएंगी। थर्ड, वेयर द प्रॉपर्टी इज हाउस, जैसे कोई हाउस है उसको हम सेल कर रहे हैं। ईजमेंट्स, रेंट, लॉक, कीज, बार, डोर, विंडो एंड सो ऑन, उसकी खिड़की भी उसके साथ होगी, उसके दरवाजे भी उसके साथ होंगे, उसका लॉक भी उसके साथ होगा। हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखना होगा कि मैं 10 दरवाजे सेल कर रहा हूं, इसके साथ 10 खिड़कियां कर रहा हूं, दो लॉक कर रहा हूं।
तो ये सारी चीजें हमें लिखनी नहीं होती, ये ऑलरेडी उसमें समझी जाएंगी। ये सेक्शन 8 इसका बताता है। सेक्शन 8 में कहा गया कि अगर ऐसी चीजें और भी इसी तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें 3 बताई गई हैं, और बहुत सारी 5 6 7 चीजें हो सकती, जितनी भी चीजें आ सकती हैं जिनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनमें जो उनके साथ में है वो ऑलरेडी समझी जाएंगी कि वो सब उनके साथ ट्रांसफर की जा रही हैं। अब सेक्शन नंबर 9 के बारे में आते हैं, ओरल ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर क्या होता है? दैट इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। ऐसा ट्रांसफर जहां कोई लॉ ये ना कहता हो कि नहीं रिटन ही होना चाहिए, ऐसे ट्रांसफर को हम ओरल ट्रांसफर में भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 9 इसका बताता है। अब सेक्शन 10 इसका क्या कहता है? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलाइनेशन। इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या कंडीशन कोई लगा देता है जो हमारी कंडीशन वाइड होंगी। द ट्रांसफर इज नॉट वाइड बट द कंडीशन और लिमिटेशन इज वाइड। कोई ऐसा ट्रांसफर किया जाता है कि जो ट्रांसफर वाइड नहीं है, ट्रांसफर गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो कंडीशन लिखी है, उसकी जो लिमिटेशन है, वो उसकी वाइड है। ये सेक्शन 10 में बताया गया। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ए है, बी को एक प्रॉपर्टी सेल कर देता है, बी को एक प्रॉपर्टी सेल कर देता है। सेल में कंडीशन एक लगा देता है कि बी इस प्रॉपर्टी को अब किसी और को नहीं बेचेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन इसकी वाइड कंडीशन है। इस कंडीशन को वो सेक्शन 10 कहता है कि ये वाइड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि ये लीज में एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन लीज, लीज में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सेक्शन 11 के बारे में आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन रिप्यूनमेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब इसमें भी वही चीज आएगी लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या है? इट डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोड ऑफ एंजॉयमेंट। ये किसके बारे में रिस्ट्रिक्शन करता है? मनाही किसके बारे में करता है? मोड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर एब्सोल्युटली। जब कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जा रही हो तो जो उसका मोड ऑफ एंजॉयमेंट होगा उसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन लिखा गया होगा तब। नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड। उसको क्या ट्रांसफर किया गया? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब इसके एग्जाम्पल के लिए एक कर देते हैं कि एक पर्सन है ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर देता है। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर देता है। अब कंडीशन क्या लगा देता है? ही कैन नॉट रिसाइड, वो उस मकान में रहेगा नहीं। इन इट वो यूज इट ओनली एज ए गो डाउन। यूज इट ओनली एज ए गो डाउन। वो किसके रूप में उसका प्रयोग करेगा? गो डाउन के। अब जब उसको हमने सेल कर दी प्रॉपर्टी, वो रिसाइड करे, उसमें रहे, गो डाउन बनाए, शॉप बनाए या कुछ भी बनाए ऐसा इस एक्ट में। लेकिन अगर वो कंडीशन लिख देता नहीं इसमें रहेंगे नहीं, गो डाउन केवल बनाएंगे, तो ये कंडीशन क्या होगी? वाइड होगी। ये कंडीशन लीगल नहीं होगी, ये सेक्शन 11 कहता है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होगा? ये कंडीशन तो वैलिड नहीं है, लेकिन ये कंडीशन कोई दूसरे मोड में लगा दी जाए तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। हम कोई प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल के लिए अगर ऐसी कोई कंडीशन लिखते हैं जो दूसरे के बेनिफिशियल के लिए है तो वो करेक्ट होगी। कैसे? कि जैसे 2 प्लॉट हैं, एक ए प्लॉट, एक ए व्यक्ति का प्लॉट है, एक बी व्यक्ति का प्लॉट है।
ए पर्सन का प्लॉट है, दूसरा बी का प्लॉट है। अब सी ए को सेल करता है, सी ए को सेल करता है और सेल करने के बाद कहता है कि जब ए उस प्लॉट पर मकान बनाएगा तब वो बी के प्लॉट की तरफ जो उसके बाउंड्री से सटा हुआ है उस पर ना तो कोई दरवाजा लगाएगा और ना ही कोई उधर खिड़की खोलेगा। तो अब इससे क्या होगा, अगर वो दरवाजा लगाता है तो बी का प्लॉट बेकार हो जाता है, अगर वो खिड़की लगाता है तब भी बी का नुकसान होता है। तो बी के राइट के लिए ए पर कंडीशन लगाई गई, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा कि वो करेक्ट होगी। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का। तो फ्रेंड्स, इसके सेक्शन 7 से सेक्शन 11 तक ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद सेक्शन 12 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।